हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। क्योंकि टाटा मोटर्स की जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी में इस समय चल रहा है कि अचानक से काफी ऊपर उठता है, फिर अचानक से नीचे आना स्टार्ट कर देता है। तो इस समय क्या करना चाहिए हमें टाटा मोटर्स के ऊपर, इस बारे में डिस्कस करने वाला हूं और आपको टाटा मोटर्स का लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर कर दूंगा कि आपका इसमें पैसा बनेगा या फिर नहीं बनेगा, और बनेगा तो कितना पैसा बन सकता है। पूरी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको ये तो बताऊंगा कि इस समय इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है, और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी नजदीक थी तो मैंने कहा लाओ वीडियो बनाकर बता दें कि शायद 2-4% की रैली जो बची है वो आपको मिल जाए। तो फिलहाल वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना और आप समझ जाएंगे टाटा मोटर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इस वीडियो में आपको मिल चुके होंगे। अगर कुछ बच जाए, अगर आपको कुछ मुझे शेयर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। फिलहाल चलिए फटाफट से शुरू करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स जो है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और टाटा ग्रुप जो है वो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप है और सबसे बड़ा ग्रुप भी है, हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो अब करना क्या है हमें टाटा मोटर्स में, आप टाटा मोटर्स में देखिए कि काफी नीचे प्राइस पहुंच चुका था, 600 के भी नीचे पहुंच गया था, 550 के आसपास आ गया था प्राइस। इसके बाद से इस शेयर ने काफी अच्छी खासी रैली दिखाई है, काफी बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन क्योंकि हमें इसमें एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज्यादा है, इनफैक्ट जब ये गिरा था लगभग 11,500-1200 के प्राइस से, तो उससे अभी भी ये बहुत नीचे और बहुत डाउन प्राइस पर खड़ा हुआ है। इस वजह से भी लोगों को अभी इस स्टॉक में बहुत रुचि है और बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो मोमेंटम इसमें कैरी कर रहा है। स्टॉक लगातार उठापटक लगी हुई है स्टॉक में। तो स्टॉक की अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो अभी हाल फिलहाल सारी चीजें पॉजिटिव हैं और लगातार मैं वीडियो बनाता रहता हूं टाटा मोटर्स के ऊपर, तो आज भी बताऊंगा आपको सारी चीजें। लेकिन सबसे जो पॉजिटिव न्यूज है इस समय, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा मूवमेंट और अच्छी खासी रैली अभी देखने को मिल सकती है, वो ये है कि इसकी जो डिविडेंड डेट है वो बहुत नजदीक आ चुकी है। और जिसकी वजह से आप यकीन मानिए कि डिविडेंड डेट जो रिकॉर्ड डेट है उस तक जाते जाते यहां से भी अभी आपको 4 से 5% टाटा मोटर्स का स्टॉक बढ़ते हुए नजर आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड को कैच करने के लिए। जब इन्वेस्टर्स टाटा मोटर्स का स्टॉक पकड़ेंगे, बाइंग करेंगे, हैवी बाइंग करेंगे इनफैक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जब किसी स्टॉक में बाइंग ज्यादा होती है तो उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आता है। और टाटा मोटर्स की तो अगर हम बात करें तो क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के आसपास से ही आप देखेंगे तो हैवी वॉल्यूम के साथ लगातार बाइंग चल रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स एक बेहतर परफॉर्म करने वाला स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बनता हुआ नजर आएगा। अब टाटा मोटर्स में क्या क्या अच्छाइयां नजर आ रही हैं इस समय को देखते हुए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। टाटा मोटर्स जो है, अगर आप पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो सबसे सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड करने वाला स्टॉक है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा परेशान रहते हैं। टाटा मोटर्स सबसे सस्ता, जी हां, सबसे सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ये एक इसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है। और जब भी FIIs, DII जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, जब भी कैच करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो सबसे पहले टाटा मोटर्स को कैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका जो पी है वो बहुत सस्ता है अपने इंडस्ट्री के पी से। एक पॉजिटिव चीज। दूसरी चीज, यूके की तरफ से काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। JLR जो है, आपको पता है, जगुआर लैंड रोवर जो इनका सेगमेंट है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। और यूके में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब जो इंडिया और यूके की ट्रेड डील हुई है, फ्री ट्रेड डील, उसकी वजह से इनके बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से बूस्ट करने में मदद मिलेगी और इंडिया में भी JLR सेगमेंट को ज्यादा बिक्री करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो वहां से गाड़ियां इंपोर्ट होकर आ रही हैं, जिस पर काफी अच्छी खासी ड्यूटी लगती थी, अब वो ड्यूटी आगे आने वाले समय में फ्री हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियों में कॉस्ट कटिंग हो पाएगी और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है कि इंडिया और यूके की इनकी ट्रेड डील बेहतर चल रही है। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो आगे जो आने वाला समय है, आगे जो आने वाला टाइम है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम है। ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऑल्दो मैं कहूंगा अभी भी ईवी सेगमेंट में इंडिया में नंबर 1 और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है टाटा मोटर्स, लेकिन
पिछले कुछ समय से इसका जो मार्केट शेयर है वो काफी तेजी से डिक्लाइन होते हुए नजर आया है, काफी तेजी से गिरते हुए नजर आया है। जैसे जैसे ईवी की डिमांड बढ़ रही है, टाटा मोटर्स की डिमांड घटते हुए नजर आ रही है। ये एक निगेटिव चीज है, लेकिन अभी भी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है और लगभग 48% के आसपास आपको ईवी का मार्केट शेयर होल्ड करते हुए नजर आएगा इंडिया के अंदर। क्योंकि इस समय आप कहेंगे कि अभी तक तो ये 60-70% होल्ड करता था, लेकिन आपने एमजी का नाम सुना होगा, एमजी का उसने काफी तेजी से ग्रोथ करी है पिछले कुछ समय में, लेकिन अभी भी टाटा मोटर्स में काफी दम बचा हुआ है। और क्योंकि टाटा मोटर्स की एक और अच्छी और खतरनाक पॉजिटिव न्यूज है, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी है कि उन्होंने कहा है कि 2025 के अंदर 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं वो लोग, जिससे बहुत तेजी से ईवी की मार्केट शेयर भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ईवी की जो बढ़ती डिमांड है उसे भी कैप्चर करने की कोशिश करने जा रही है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स की जो ईवी की डिमांड है वो बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है उसका भी रीजन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल ईवी की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन टाटा मोटर्स इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ये 10 गाड़ियां लॉन्च करने जा रहा है इसी साल 2025 में। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये ईवी की डिमांड अचानक से बढ़ने क्यों लगी। क्योंकि हमारे देश में लगातार पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चलती आई है और निरंतर समय समय पर इस पर कड़े कदम भी उठाए जाते हैं, जिसको लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को बैन करने का फैसला लिया, जिसके बाद से टाटा मोटर्स में लगातार इन्वेस्टर्स की रुचि बनी हुई है। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बैन होंगी तो आप समझिए कि ईवी की गाड़ियों की डिमांड लगातार दिल्ली में बढ़ते हुए नजर आएगी। और न सिर्फ दिल्ली में, आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत सारी मेट्रो सिटीज में आपको पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बैन होते हुए या फिर बंद होते हुए या फिर कंपैरेटिवली कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से ईवी की डिमांड निरंतर बढ़ने वाली है आगे आने वाले समय में। और ईवी की डिमांड जितनी आगे बढ़ेगी उतना ज्यादा टाटा मोटर्स को फायदे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस समय ईवी पर सबसे जो बेहतरीन, सबसे मजबूत पकड़ हमारे देश में है वो टाटा मोटर्स की है। अब बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और ये स्टॉक इतना वॉलेटाइल क्यों है, क्यों इतनी उठापटक मची हुई है इस स्टॉक में। क्योंकि आप देखिए कि लगभग 550 के आसपास से 750 के आसपास पहुंच गया था, जिसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जैसे ही स्टॉक रैली दिखाता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि उसका रीजन है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका 1000 करोड़ रुपए मान लीजिए लगा है, अब उनको अगर 5% भी मिल गया तो उनके लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको वो बहुत जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकाल लेते हैं। और जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बेचारों को थोड़ा बहुत भी कुछ दिखता है, ग्रीन भी दिख जाता है, तो कहते हैं लाओ निकाल ले, कहीं माइनस में ना चला जाए, कहीं गिरने ना लगे। क्योंकि इस स्टॉक में आपने देखा है कि निरंतर बढ़ता नहीं, बढ़ेगा घटेगा ये चलता रहता है प्रोसेस। लेकिन जिस समय ये स्टॉक रैली पकड़ेगा, जिस समय ये स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा तो स्ट्रेट अवे भागेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भागेगा। क्योंकि हमने फ्यूचर में आगे आने वाले समय को देखा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। उसका रीजन है कि पास्ट में ऐसा ऑलरेडी टाटा मोटर्स कर चुका है। कब किया? अभी आने वाले कुछ पिछले साल देखेंगे अगर इसके जो बीत गए, तो आप पाएंगे कि लगभग 90-100 रुपए से ये स्टॉक 1200 रुपए तक भागा और इसके बाद से स्ट्रेट अवे गिरता ही गया। और आज भी अगर आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो 700 से 750 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब करना क्या है इस स्टॉक में? क्योंकि बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो बाई सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं आपको, लेकिन अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकता हूं। लेकिन अगर आप कोई फाइनल कॉल ले रहे हैं, लास्ट डिसीजन आपको अपने एनालिसिस के ही बेसिस पर लेना है। तो मैं कहूंगा कि टाटा मोटर्स जो है इसके लिए सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है अभी के सिनेरियो को देखते हुए, अभी के टाइम को देखते हुए। और आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इसकी रिकॉर्ड डेट नजदीक है डिविडेंड की, और रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट है 4 जून की रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 4 जून तक डीमैट अकाउंट में टाटा मोटर्स के स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो डिविडेंड है वो 6 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि फेस वैल्यू 2 के हिसाब से 300% का नजर आता है। तो अब समझने की कोशिश करिए आप लोग कि 6 रुपए का डिविडेंड कोई छोटा डिविडेंड नहीं है, ठीक ठाक सा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कंपनी, जिसकी वजह से, क्योंकि अच्छा डिविडेंड दे रही है, इन्वेस्टर्स इसमें हैवी बाइंग करेंगे,
जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए भी नजर आ सकता है अभी आने वाले कुछ समय में। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे ही डिविडेंड डेट की जो रिकॉर्ड डेट है वो निकले, उसके बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन क्योंकि पूरे के पूरे सिनेरियोज जो है टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव नजर आते हैं, तो उस प्रॉफिट बुकिंग में आप रिटेलर्स को ज्यादा प्रॉफिट बुक करते हुए देखेंगे, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो डिप आएगा उसमें बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री करने के लिए विचार करेंगे, उसमें बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में टाटा मोटर्स एक नई ऊंचाई की उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब आपको जो क्वेश्चंस नहीं करने, जो क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, वो ये है कि टाटा मोटर्स का क्या होगा, क्यों होगा, ये टाटा मोटर्स आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है आपका इन्वेस्टमेंट। आप ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये कह सकते हैं कि क्या टाटा मोटर्स 1 लाख रुपए लगाने लायक है या नहीं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो वैलिड लगता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल है कि ज्यादा करनी है, कम करनी है, नहीं करनी है, टाटा मोटर्स खरीदना है, नहीं खरीदना है, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी चीजें, क्यों नहीं गाड़ियां बिक रही, क्यों JLR का रेवेन्यू घट रहा है, क्यों टाटा मोटर्स की गाड़ियां कम बिक रही हैं, ईवी में क्यों शिफ्टिंग हो रही है, क्यों ईवी की गाड़ियों को ये लोग 10 गाड़ियां क्यों लॉन्च कर रहे हैं, इनसे आपका कोई संबंध नहीं दूर दूर तक, और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं सच। तो ये सारी चीजें आप कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए, अपना एनालिसिस बस मजबूत रखिए, और इसके बाद अच्छी चीज अगर आपने खरीद ली है, बाई राइट से टाइट वाला रूल फॉलो करिए, क्योंकि टाटा मोटर्स वो स्टॉक है जो यहां से भी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की दम रखता है, लेकिन आगे आने वाले काफी लंबे समय में, मतलब आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें मजबूत रिटर्न्स, दमदार रिटर्न्स मिलने के चांसेस दिखेंगे और नजर आएंगे। लेकिन स्टॉक ये बहुत अच्छा है और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे सस्ता स्टॉक है, इसीलिए मुझे टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा पसंद है। अब अगर पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो लगभग 13% के आसपास मार्केट शेयर टाटा मोटर्स होल्ड करता है, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे जैसे ईवी में शिफ्ट होंगी गाड़ियां, मतलब हमारी जो डिमांड है वो ईवी की तरफ शिफ्ट होगी, वैसे वैसे टाटा मोटर्स का भी मार्केट शेयर आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि मार्केट शेयर जो ईवी में है वो सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स होल्ड करता है हमारे देश के अंदर। आई गेस बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश की होगी मैंने टाटा मोटर्स के बारे में। तो लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं फिर से कि 6 रुपए का डिविडेंड है, 4 तारीख रिकॉर्ड डेट है, 3 तारीख के पहले पहले जो लोग नया बाई करना चाहते हैं, फ्रेश बाई करना चाहते हैं, उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 4 तारीख को बाई किया तो वो आपके डीमैट अकाउंट में 5 तारीख को स्टॉक्स क्रेडिट होंगे, जिसकी वजह से आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो 3 तारीख तक बाई करेगा, जिसके अकाउंट में 4 तारीख तक डीमैट अकाउंट में आ चुके होंगे शेयर्स, उसी को डिविडेंड का फायदा मिलेगा। बस ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। और 6 रुपए डिविडेंड पर शेयर अनाउंस है, पर शेयर दे रहे कंपनी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर कोई डाउट रह गया है आपका तो आपको कमेंट करके पूछना है, या फिर अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करता हूं, और सारी चीजें जो शेयर मार्केट से जुड़ी न्यूज होती है उसे भी कवर करने की कोशिश करता हूं। तो उससे सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।